मौजूदा हालात में मुसलमान सियासत में कहाँ है और क्यों नहीं है? मौजूदा हालात में चूँकि इतने ख़तरनाक हो चुके हैं, आरएसएस ने और ख़ासतौर पर मोदी सरकार ने फ़िरका परस्ती फैला दी है, इसलिए आम तौर पर मुसलमान परेशान हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने शायद ये तय किया है कि किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार को जो ख़त्म करना है और इस फ़िरका परस्ती को करना है। लिहाजा मैं ऐसा समझता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान सेकुलरिज़म का साथ देंगे। जी, सेकुलरिज़म जो ताकतें हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो जो है खुलकर, जैसा अब मैं एक उदाहरण आपको दूं कि पिछले दिनों में ही सेकुलरिज़म के एक बहुत बड़े नेता, उन्होंने ये कहा कि हम जो है प्रकाश अम्बेडकर को जगह देने के लिए तैयार है और उनकी इज्जत के लिए हम जो है उनको जो है पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं। लेकिन इस किस्म के बयानात मुसलमानों के लीडरान को लेकर क्यों नहीं आते? आपका इशारा जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की तरफ है। सही बात तो यह है कि उन्होंने महाराष्ट्र की ख़ासतौर पर यह हालात देखे हैं कि उनकी पार्टी यहाँ पार्लियामेंट के लिए चुनकर इंतखाब में नहीं आ सकती, और चूँकि उनके ख़िलाफ़ में एक अफवाह इसी बढ़ा दी गई है कि वो महज आरएसएस या मोदी या बीजेपी को जो है सहारा देने के लिए मुसलमानों को वोट तकसीम करने के लिए आए हैं। लिहाजा उन्होंने अपने इस धब्बे को धोने के लिए एक, और दूसरी बात यह है कि उनको एक तो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम बहुजन समाज या जो भी डॉक्टर बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर का साथ देंगे। ये एक उनकी सियासी चाल है। अच्छा, ये तो उनकी बात रही। असल में मैंने तो उनका जिक्र नहीं किया था, मगर मुझे लगा कि हालात जो बने थे, तो जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी तो मुसलमानों को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कई अरसे से, मैं जब से बालिग हुआ और जब से मैं देख रहा हूँ, मैंने बस मुसलमानों को वोट देते देखा है। मैंने मुसलमानों की कहीं जो है हुकूमत, इख्तिदार या उनकी हिस्सेदारी नहीं देखी। तो ये इसका हल आपकी नज़र में क्या है आने वाले दिनों? असल बात तो ये है कि साबिक़ा में, सही बात है कि साबिक़ा से आज तक सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को नज़रअंदाज किया और उसका उन पर असर भी पड़ा, नतीजा भी पड़ा, वो खुद हुकूमत से बेदखल हो गए। अब मगर आज जितने भी सेकुलर जमातें हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि जब तक मुसलमान उनके साथ नहीं रहेंगे वो कामयाब नहीं होंगे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इस साल जितने भी इस मरतबा जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं मुसलमानों को किसी न किसी जगह पर उनका जो है उनको सीटें देंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन मजबूर है इस वक्त, सिवाय मुसलमानों के उनको कोई दूसरा साथ दे नहीं सकता, क्योंकि फ़िरका परस्त बहुत फैल गए हैं। मुसलमानों में वो फ़िरका परस्ती उतनी नहीं है। मुसलमान सादे सीधे रहते हैं, जोश में रहते हैं, और हो सकता है कि उसकी वजह से मुसलमानों को बहलाने के लिए या मुसलमानों के जो आपस में हमारे साबिक़ा में उनके ख़िलाफ़ में जो नज़रअंदाज किया गया, नाइंसाफ़ी गई, उसको दूर करने के लिए मैं उम्मीद है मुझे कि तमाम सेकुलर पार्टियां इस साल इस मरतबा मुसलमानों को जो है टिकटें देंगी। अब जैसे कि आपने कहा, पिछले 2014 के इलेक्शन में नांदेड़ ज़िले में जो है मुसलमानों को जो है राग़िब करने के लिए सेकुलर पार्टी की जानिब से कहा गया था कि आइंदा दिनों में उन्हें एमएलसी में भेजा जाएगा, लेकिन जो है वो वादा पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन गुजर गए, अब मज़ीद इलेक्शन आने वाले हैं, तो ऐसे दिनों में और जो है कुछ ना कुछ जो है शगुफ़े छोड़े जा सकते हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखेंगे? देखिए, ये बात सही है। मैं खुला कहूँगा कि 2014 के से पहले जो इलेक्शन हुए उस वक़्त अशोक राज चौहान ने यह कहा था कि हम नांदेड़ में किसी मुस्लिम को एमएलसी देंगे। उन्होंने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस को भी टिकट नहीं दिया, और फिर जो है ओम प्रकाश को दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि ओम प्रकाश पोकरना तीसरे नंबर पर आया। अगर उनको उसकी सज़ा मिल चुकी है, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त सबक हासिल करेंगे और आइंदा असम्बली के इलेक्शन में मुसलमानों के बारे में कोई अच्छे ख्यालात रखेंगे। करना चाहिए। मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली के लिए और मुसलमानों के रोल के लिए आप सेकुलर पार्टियों को क्या नसीहत देना चाहेंगे?
मैं तो सेकुलर पार्टियों को ये देना चाहते हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रहते हैं वो हिंदुस्तानी हैं, उनके ख्यालात हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि उन्होंने पुलिस सेक्शन के वक़्त ही या आज़ादी के वक़्त ही पाकिस्तान न जाते हुए ये साबित कर दिया कि वो नेशनलिस्ट हैं। तो मेरी तमाम सियासी पार्टियां जो सेकुलर हैं उनसे मेरी एक अपील रहेंगी कि वो कम से कम मुस्लिम जो है समाज को अपने जो है दायरे में लें और उन्हें भी टिकट दें, जहाँ से हो सकता है वहाँ से कोशिश करें कि मुसलमान आ सकता है। और इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि 1970 तक यह वाक़या रहता था, जैसा कि फर्ज से कहता हूँ, यहाँ से फारूक पाशा जो खड़े रहते थे, फारूक पाशा के ख़िलाफ़ में जो है वो मुस्लिम उस वक़्त नांदेड़ में बहुत कम मुस्लिम वोटर थे, लेकिन तमाम हिंदू वोटर ने उनको साथ देकर उनको जाया। तो एक ऐसा रुझान अगर पैदा हो जाए तो हिंदू मुसलमान का ये ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ ये आएगा कि पार्टी को हम जिताना है। अगर तमाम वोटरों ने ये तय किया, तमाम लीडरों ने तय किया मेरे सामने जो कैंडिडेट है वो ज़ात पात में का नहीं है बल्कि मेरे पार्टी का है, अगर इस पर काम करे तो लाजमी बात है कि किसी भी समाज का आदमी, किसी भी मज़हब का आदमी चुनकर आ सकता है।